वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले अपना कॉनिक सेक्शन या चैप्टर नंबर 11 शांकव परिच्छेद। ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे बेटा, इसके अंदर जो वर्ड है उसमें आ रहा है शांकव परिच्छेद। परिच्छेद मतलब काटना, टुकड़े करना, बांटना, और शांकव मतलब शंकु है ना। कौन जो होता है शंकु। शंकु की आकृति सबको पता है, अच्छे से 12th क्लास में आप लोग पढ़ के आते हैं। शंकु जो होता है वो जो अपना जोकर होता है उसकी टोपी रहती है। ठीक है, तो उस तरह की शंकु की आकृति होती है। उसको जब अलग अलग क्रॉस सेक्शन से काटते हैं तब अलग अलग आकृतियां बनती है। उन्हीं आकृतियों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। सभी आकृतियां जो रहेगी वो कौन से बनी हुई रहेगी, और इसे बोलेंगे अपन शांकव परिच्छेद। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, मान लीजिए एक आपको ये दिया गया है एक सरल रेखा, एक पॉइंट है P बिंदु से लंब डाला गया M। ठीक है, सरल रेखा पर लंब डाला गया वो M है। P के जो निर्देशांक है वो लिए हैं H, K। अब यहां से एक वेरिएबल बिंदु लिया है S और वो बोला है A, B। ठीक है, यदि SP बराबर, तो एक स्थिर बिंदु S के निर्देशांक, ये जो है स्थिर बिंदु, ये चर बिंदु है, घूमता रहता है। ठीक है, स्थिर बिंदु है, S के निर्देशांक वो ले लिए हमने A, B, या और क्या बोले सकते हैं आप, अल्फा बीटा या ए बी कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, तो A, B ले लिए। उसके बाद एक जो सरल रेखा ली उसकी समीकरण ले लो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस पे अपन ने पॉइंट लिया M है और ये बोला तथा उत्केंद्रता E है। ठीक है, P बिंदु जो है वो स्वेच्छ बिंदु है समतल में, तो PM से ये जो बनेगी ये नियता बनेगी, तो E बराबर जो रहता है वो रहता है SP बटा PM। SP बटा PM। ठीक है, SP बटा PM। E जो है वो है उत्केंद्रता। उत्केंद्रता। ठीक है, E बराबर SP बटा PM। अब जो अपने पास अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो SP का स्क्वायर वर्क करके, SP का स्क्वायर बराबर E स्क्वायर मल्टीप्लाई में PM का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अगर SP निकालना चाहे तो यहां पे क्या लगेगा, दूरी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं इसे, H माइनस A का होल स्क्वायर प्लस K माइनस B का होल स्क्वायर बराबर E स्क्वायर PM का स्क्वायर। अब PM कैसे निकालते हैं, यदि एक सरल रेखा दी हुई है जिसकी समीकरण है आपके पास और साथ में बोला है कोई बिंदु से लंब डाला गया है, तो दूरी जो बनती है उसका फॉर्मूला होता है बेटा, यहां पे x और y की जगह ये बिंदु रख दीजिए, x और y की जगह यह बिंदु रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा AH। अब ये देखो A कंफ्यूज करेगा आपको यहां पे, क्यों, क्योंकि AX प्लस BY प्लस C यहां पे लिया है, तो यहां पे मैं अल्फा बीटा ले लेता हूं जिससे फर्क बना रहे अल्फा एंड बीटा। तो ये भी हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। ठीक है, तो AH प्लस BK प्लस C बटे में अंडर रूट x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर, मतलब आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये समीकरण बनेगी। किसकी समीकरण बनेगी, शांकव परिच्छेद की। ठीक है, तो शांकव परिच्छेद का जो समीकरण रहेगा उसको अपन लिख सकते हैं, H और K घूम रहे हैं मतलब बदल रहे हैं, तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आप बोलेंगे E स्क्वायर AX प्लस BY प्लस C का होल स्क्वायर बटे में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जनरल समीकरण बनता है इसकी हेल्प से AX प्लस BY प्लस
ठीक है, ax प्लस by, सर ये तो शांका परिच्छेद है ना, सॉरी, शांका परिच्छेद का बनेगा बेटा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये बनता है अपना जनरल इक्वेशन, ठीक है, शांकव परिच्छेद का मानक समीकरण जिसे अपन बोलते हैं, वो फिर से बोल रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो ये बनेगा अपना मानक समीकरण किसका, जो हमारे पास समीकरण है ये शांकव परिच्छेद का, ठीक है। तो ये होता है यहां पे कंप्लीट। अब आते हैं उत्केंद्रता पर। उत्केंद्रता का क्या काम है, ठीक है, उत्केंद्रता जो है वो आपको बताएगी कौन सी आकृति बन रही है। तो यदि E बराबर 0 हो तब होगा वृत्त, ठीक है, यदि E बराबर 1 हो, E बराबर 0 हो तो वृत्त, E बराबर 1 हो तब होगा परवलय। इज ग्रेटर देन 1 हो, एक से बड़ा हो, ठीक है, एक से बड़ा होगा तो होगा अति परवलय, और जब E लेस देन 1 हो तो लेस देन 1 के लिए होगा दीर्घवृत्त, ठीक है, दीर्घवृत्त। तो ये 4 भाग रहेंगे। E बराबर 0 होगा तो वृत्त, 1 होगा तो परवलय, ग्रेटर देन 1 होगा तो अति परवलय, और लेस देन 1 होगा तो दीर्घवृत्त। तो ये हमारा पार्ट रहेगा। E हमें बताएगा कौन सी आकृति बन रही है, ठीक है। तो समझ में आ गया, S एक स्थिर बिंदु है, P अपना वेरिएबल बिंदु है जो घूम रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग बिंदु पथ निकाल रहे हैं। तो बिंदु पथ निकालने के लिए उत्केंद्रता जो होती है वो इन दोनों का रेशियो होती है, SP बटा PM, SP ये रहा, PM ये रहा। तो SP स्क्वायर बराबर E स्क्वायर PM स्क्वायर लिख सकते हैं इस प्रकार से। SP निकालने का दूरी सूत्र लगाया आपने, और PM निकालने के लिए जब किसी रेखा का समीकरण आपको पता है और बिंदु से लंब डाला जाता है तो ये होता है दूरी का सूत्र, ठीक है, वो यहां अप्लाई किया तो समीकरण बना दी ax स्क्वायर प्लस, देखो यहां पे क्या होगा, ये x स्क्वायर की टर्म देगा, ये साथ में y स्क्वायर की टर्म देगा, है ना, उसका कुछ कोफिशिएंट होगा, तो ये ax स्क्वायर by स्क्वायर 2hxy, जब यहां पे आप गुणा करेंगे तो 2hxy आएगा, ठीक है, साथ में by ये 2gx 2fy प्लस c, ओके। तो ये हो गई जनरल इक्वेशन जो कि बनती है अपनी शांकव परिच्छेद की। चलिए अब इसमें आगे क्या, आगे अपन पढ़ते हैं सबसे पहले वृत्त के लिए। तो जो पहला भाग बनता है वो बनता है वृत्त, ठीक है, लिख लिया ये। अब पहला भाग पढ़ेंगे वृत्त या सर्किल जो अपन बोलते हैं। E बराबर आपको पता ही चल गया, वृत्त में E बराबर होगा 0, ठीक है, वृत्त में जो है E इक्वल टू 0 होगा। सबसे पहली कंडीशन तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें उत्केंद्रता का मान 0 होगा। अब किस प्रकार से इसकी समीकरण लिखी जाएगी, तो ये होगा क्या, मान लीजिए ये अपना x एंड y एक्सिस है, ये हमने कहीं पे ये बिंदु लिया h कॉमा k, ठीक है, h कॉमा k लिया, ये ओरिजिन है, h कॉमा k इसका, और यहां पे हमने बोला कि इसकी जो त्रिज्या है वो है r, ठीक है, ये अपना बिंदु हो गया A, ये हो गया B। तो इसकी समीकरण लिखने का तरीका रहेगा x माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, जहां h कॉमा k वृत्त के केंद्र है। आपको ये सारे नोट डाउन करते रहना है बेटा, h कॉमा k वृत्त का केंद्र है, ठीक है, h कॉमा k
केंद्र के निर्देशांक है और r जो है वो त्रिज्या है। ठीक है, ये आपके वृत्त के बारे में डिटेलिंग आ गई, समीकरण आ गई। अब आपको इसे केंद्रीय रूप भी बोलते हैं, केंद्रीय रूप। ठीक है, इसे केंद्रीय रूप भी बोलते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशन बनती है, यदि दोनों जीरो हो तो क्या होगा, यदि एक मान वैल्यू में हो, प्लस में या माइनस में, और अलग अलग वैल्यूज बदल रही हो तो क्या होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन देख लेते हैं अपन। ठीक है, वृत्त को बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन पहले ले लेते हैं। मान लीजिए जो केंद्र है वो 0,0 है, केंद्र जो है वो 0,0 है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बोलेंगे h बराबर 0 एंड k बराबर 0। तो किस प्रकार से बनेगा, जो केंद्र अगर 0,0 है तो वृत्त बनेगा ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0,0 और ये हो गया अपना r,0। ठीक है, जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी x² प्लस y² बराबर त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना रहेगा जब केंद्र जो है वो 0,0 या यूं बोले h, k की वैल्यू 0,0 है। ठीक है, अब ये आ गया मानक समीकरण भी बोल सकते हैं इसे। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड केस में बोल रहा है वृत्त मूल बिंदु से गुजरता है। ठीक है, वृत्त मूल बिंदु से गुजरता है। ठीक है, और उसका केंद्र जो है वो प्रथम पाद में हो, तथा केंद्र प्रथम पाद में हो। तो मूल बिंदु से गुजरता है तथा केंद्र जो है वो प्रथम पाद में हो। अब किस प्रकार का होगा, मूल बिंदु से गुजरता हुआ होगा और प्रथम पाद में होगा। तो देखो यहां पे डायग्राम दिख रहा है ना, ये आ गया, ये अपना मूल बिंदु आ गया, मूल बिंदु से गुजरते हुए प्रथम पाद में। तो देखो मूल बिंदु से गुजरता हुआ थोड़ा सा इस प्रकार सा बनेगा, है ना। थोड़ी आकृति अलग सी लग रही होगी आपको। ठीक है, चलिए वापस से सही करने की कोशिश करता हूं, देखिए जरा क्या बनेगा। तो ये बनेगा अपना कुछ इस प्रकार से, ये आ गया, ये आ गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये मूल बिंदु आ गया। ठीक है, इस प्रकार का बनेगा। और जो इसकी समीकरण बनेगी वो बनेगी x² प्लस y² माइनस 2g जो है 2hx माइनस 2ky इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मूल बिंदु से गुजर रहा है। इस प्रकार का बनेगा x² प्लस y² माइनस 2hx माइनस 2ky इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया सेकंड केस, जब मूल बिंदु से गुजरता था, केंद्र जो है वो प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है, और केंद्र के निर्देशांक जो बनेंगे वो बनेंगे h, k। ये होंगे केंद्र के निर्देशांक h, k। यहां से ये होगी अपनी त्रिज्या जो कि होगी r। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट लेते हैं। अब जो पॉइंट है वो है वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है। वृत्त जो है वो थर्ड पॉइंट पे वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है। ठीक है, x अक्ष को स्पर्श करता है तथा k बराबर r, जो k है वो r के बराबर है। अब देखो x अक्ष को स्पर्श करेगा तो क्या बनेगा, जब x अक्ष को स्पर्श करेगा मतलब कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा अपना। ये हो जाएगा x अक्ष, ये हो जाएगा y अक्ष बिंदु, ये हो जाएगा, ठीक है, h, k होता है, h इधर चलता है, k ऊपर चलता है, तो ये हो जाएगा अपना पास
और जो समीकरण बनेगी बेटा इसकी वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2hx -2ky, ठीक है, और साथ में -2hx -2k बराबर तो r है ना, ठीक है, k इक्वल टू r हो गया, तो ये k की जगह -2ry, समझ गए। k बराबर r कैसे हो गया, y अक्ष में जो है लंबाई वो r के बराबर हो गई यहां पे, ठीक है, तो इसलिए यहां पे हो गया ये k बराबर r इस बिंदु पे। तो -2hx -2ry प्लस h स्क्वायर बराबर 0। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, फोर्थ में बोला है वृत्त y अक्ष को स्पर्श करता है, y अक्ष को स्पर्श करता है तथा जो अब की बार बनेगा वो बनेगा h बराबर r। अब देखिए यहां पे x अक्ष को स्पर्श कर रहा था, अब क्या होगा, वृत्त इधर चिपक जाएगा लेकिन ऊंचाई पर, ठीक है। अब ऊंचाई कितनी होगी, हमें उससे क्या, हमें तो कैलकुलेशन करनी है, तो हम लिखेंगे यहां पे वो क्वेश्चन में देता है वैसे, ये होगा x एक्सिस, ये होगा y एक्सिस, ये आ जाएगा इधर, तो ये हो गया h, k, ठीक है। अब जो नापने के लिए है सुटेबल वो पॉइंट रहेगा यहां से, ये हो जाएगा ओरिजिन, और ये हो गए अपने पास r, तो x के लिए r मिल जाएगा, k के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो जो समीकरण बनेगा वो बनेगा -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2rx -2ky, ठीक है, प्लस का k स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कुछ अलग अलग केस है, जब वृत्त बनता है तो इन केस को आपको स्टडी प्रॉपर करनी है, समझ में आ गया। तो वृत्त जब e बराबर 0 मतलब उत्केंद्रता 0, एक नॉर्मल मानक रूप जो बनता है वो बनेगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, केंद्र रहेगा h के और त्रिज्या रहेगी r। उसके बाद हमने पहला एक स्टैंडर्ड रूप देखा, जब h और k 0 है मतलब मूल बिंदु पर है अपना केंद्र, जब केंद्र मूल बिंदु पर होगा तो ये इस प्रकार की आकृति बनेगी वृत्त की, और r उसका त्रिज्या रहेगी। मूल बिंदु से गुजरता रहता केंद्र प्रथम प्रांत में हो, ये रहेगा इस प्रकार का। फिर दो अलग अलग केस लिए, एक बार x अक्ष को टच करता है, एक बार y अक्ष को स्पर्श करता है। जब x को टच कर रहा है तो k बराबर r हो जाएगा, जब y को टच कर रहा है तो x बराबर r हो जाएगा, मतलब h बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा कुछ स्पेशल केसेस। अगर r बराबर 0 हो जाए तो क्या होगा, यदि वृत्त की त्रिज्या ही 0 हो जाए तो क्या होगा, यदि r बराबर 0 होगा तो हम उसे बोलेंगे एक बिंदु बन जाएगा, ठीक है, बिंदु वृत्त। तो लिख दीजिए ये भी आगे, यदि r बराबर 0 होगा तो वह बिंदु वृत्त कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ केस, बाकी सब केस जो रहेंगे वो आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो यदि r बराबर 0 हो तो बिंदु वृत्त, और क्या बनेगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, ये बनेगा। और जो वृत्त रहेगा उसे बोलेंगे बिंदु वृत्त। तो ये होता है अपना कंप्लीट इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग थ्योरी के बारे में, ठीक है। अब देखिए समीकरण कैसे बनाने हैं और क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें बोला है केंद्र जो है वो 2, -3 है, केंद्र की वैल्यू है 2, -3 तथा 4 इकाई तथा वृत्त की त्रिज्या है वो 4 इकाई है। अब आपको इसका समीकरण फाइंड करना है, ठीक है। तो 2 -3 है और ये हो जाएगा, समीकरण फाइंड करके देना है ना। तो आप लिखेंगे वृत्त का समीकरण
x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। ठीक है, जिसे और क्या बोल सकते हैं अपन, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 16। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। हमसे पूछा गया था बेटा, केंद्र दिया था, वृत्त की त्रिज्या दी थी और समीकरण पूछी थी, हमने समीकरण निकाल दी। अब हमें क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब की बार क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेना इसको। प्लस 8x प्लस 10y, ठीक है, माइनस 8 इक्वल टू 0। ये वृत्त का केंद्र व त्रिज्या निकालनी है आपको। अब क्वेश्चन रिवर्स पूछा है, अब आपको समीकरण दे दी और केंद्र तथा त्रिज्या पूछ रहा है। अब केंद्र तथा त्रिज्या पूछा है, कैसे करेंगे? तो देखो यहां पे मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं बेटा, शॉर्ट ट्रिक। वैसे तो है बुक में भी कई जगहों पर फिर भी अब आपको सिखाने की बात हो रही है तो यहां सिखाता हूं। x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर केंद्र बनेगा x और y का। ठीक है, x गुणांक का आधा h बन जाएगा। तो देखो h बराबर कितना आया, x का गुणांक है 8, x का गुणांक है 8, 8 का आधा 4 और मैंने चिन्ह बदल के बोला है तो -4 h हो जाएगा। k क्या बनेगा, y के गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर, ठीक है, चिन्ह बदलकर हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास -5। ठीक है, समझ में आया क्या ये बात? पहले तो ये बता दो, ये समझ में आ गई क्या? ठीक है, h और k कैसे निकालते हैं? तो x का गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर, प्लस का होगा तो माइनस और माइनस का होगा तो प्लस। उसी प्रकार से y के गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर, ठीक है, तो ये आ गया -4 एंड -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना इस प्रकार से सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला होता है त्रिज्या के लिए r बराबर अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c। ठीक है, c यहां पे 8 है, c वैल्यू -8 है, सॉरी। तो ये अपना वैल्यू पुट करेंगे, ये बन जाएगा 16 प्लस 25, ठीक है, 6 और 5 11 और ये बन गया 2 और 1 3 और 1 4 41। ठीक है, और यहां पे -8, जरा देखें कितना बना, तो ये बन गया 41 प्लस 8 है ना, अंडर रूट में 49 जो कि होता है 7। तो r की वैल्यू आ गई 7। तो हमें केंद्र मिलेगा इस क्वेश्चन का आंसर में। सेकंड क्वेश्चन में हमने केंद्र बोलेंगे आप -4, -5 और त्रिज्या बोलेंगे r बराबर 7। आगे क्या सभी को 7 इकाई भी बोल सकते हैं, 7 इकाई। ठीक है, अब वो यूनिट आपको लिखनी है, इकाई में लिखेंगे हमेशा। तो ये आंसर होता है 7 इकाई और केंद्र हो गया -4, -5। ठीक है, आप इसको पूर्ण वर्ग बनाने मत बैठ जाना, पूर्ण वर्ग थोड़ा सा लंबा पड़ता है। फिर से याद कर लीजिए, x के गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर h और y के गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर k। ठीक है, तो ये बनता है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। अच्छा एक और बात, ये बेटा ऐसा क्यों किया, अगर आप बेसिक समीकरण देखेंगे है ना, ऐसा क्यों किया, ये भी उठ रहा होगा सवाल, सर ये क्यों किया आपने। तो देखो उसका भी बता देता हूं आपको। बेसिक समीकरण थी ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये अपनी बेसिक जनरल समीकरण थी। अगर यहां से तुलना करें तो देखो a बराबर 1, b बराबर 1, कोई काम का नहीं अपने लिए। 2hxy 0 हो गया, तो 2hxy 0 हो गया, काम खत्म। अब 2gx बराबर 8 है ना, तो
ऑलरेडी 8x आ रहा है ना, तो ये 2g जो है वो 8 आ गया, तो g बराबर कितना आया, 4 आया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात करें तो 2f बराबर 10 आ गया, तो f बराबर कितना आया, 5 आया। g और f आ गए, तो केंद्र जो बनता है वृत्त में वो बनता है -g - f। ये होता है केंद्र, वृत्त में जो केंद्र होता है ना वो बनता है केंद्र -g - f। और r जो बनता है, अगर आपको फॉर्मूला सीखना है तो ये है मेथड, g² + f² - c। ठीक है, ये जनरल समीकरण है मानक समीकरण वृत्त की, ठीक है, कॉनिक सेक्शन की। तो ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c बराबर 0। जब इसमें अपन ने सारे मान को कैलकुलेट किया तो ये भाग तो था ही नहीं, a और b के मान की जरूरत ही नहीं। g यहां पे निकल के आया 4, f निकल के आया 5, केंद्र होता है -g - f, और r जो होता है वृत्त का त्रिज्या जो होती है वृत्त की वो होती है √g² + f² - c। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, यहां पर केंद्र आ गया और r आ गया, इस वजह से हमने ये मेथड को फॉलो किया था। ठीक है, तो मेथड का बेस भी बता दिया आपको कहां से आया है, और मेथड भी सिखा दिया। x के गुणांक को आधा कर दो, y के गुणांक को आधा कर दो, और साथ में चिन्ह बदल दो, केंद्र बन जाएगा। बार बार इसलिए बता रहा हूं, छोटा क्वेश्चन इसी पे आता है, हाँ, और बड़ा भी आता है तो शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, ये तो आना ही चाहिए, इसके बिना कर ही नहीं पाएंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष को स्पर्श करता है। ठीक है, x अक्ष को स्पर्श करता है, वह y अक्ष पर 2l लंबाई का अंतःखंड काटता है। ठीक है, x अक्ष को स्पर्श करता है और y अक्ष पर 2l लंबाई का अंतःखंड काटता है। ऐसे वृत्त के समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो मैंने अभी आपको जो थ्योरी वाला पार्ट बताया था, तो बेटा कॉपी पेन करके आपने नोट डाउन किया होगा ना, तो जल्दी से देखो, उसमें मैंने बताया था जब x अक्ष को स्पर्श करता है तब क्या होता है, तब बोला था अपन ने k बराबर r होता है, याद करो वहां पे, और डायग्राम भी बनाया था। तो यहां पे मैं डायरेक्ट बोल लूंगा k बराबर r होता है। ठीक है, और y अक्ष पर 2l लंबाई का अंतःखंड काट रहा है, तो h बराबर बनेगा हमारे पास √r² - l²। ठीक है, तो ये कौन सा अक्ष पे काटा है, y अक्ष पे काटा है, तो ये अपना h का मान हो गया, ये अपना k हो गया। h और k आ गए तो आप लिख सकते हैं x माइनस h का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा √ में r² - l²। ठीक है, r का स्क्वायर माइनस l² प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ओपन करते हैं तो x² प्लस r² माइनस l² माइनस 2x √ में r² माइनस l² प्लस y² प्लस r² माइनस 2yr इक्वल टू r²। अब यहां पे प्लस का r² है, प्लस का r² है। ठीक है, तो एक r² तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक r² यहां पे कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या, और तो कुछ नहीं कट रहा, तो आएगा x² प्लस y², उसके बाद माइनस 2x और ये, हाँ, उसके बाद माइनस 2x √ में r² माइनस l² माइनस 2yr
प्लस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गई कंप्लीट समीकरण जो हमें फाइंड करनी थी वृत्त की समीकरण। इसलिए मैंने वहां पे आपको बताया था जब एक्स अक्ष को टच करता है तो आपको यूज करना है के बराबर आर। ठीक है, और वाई अक्ष को टच करता है तो एच बराबर आर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, बोला है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1,2 से गुजरता है। वृत्त 1,2 से गुजरता है। ठीक है, फिर बोला है जिसका केंद्र सरल रेखा है अपने पास x प्लस वाई प्लस 3, x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0। यह है सरल रेखा की समीकरण। एवं 2x प्लस 3y प्लस 7, 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 का प्रतिच्छेद बिंदु है। दोनों सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्र है। ठीक है, दोनों सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, वो बिंदु केंद्र है। क्वेश्चन समझ में बहुत इजीली आ गया होगा बेटा। ये तो यहां दे रखा है 1,2 से वृत्त गुजर रहा है। ठीक है, और साथ में आपको बोला इन दोनों जो बिंदु है, देखो यार त्रिज्या नहीं दिया आपको। ठीक है, ये वृत्त जो बिंदु से गुजर रहा है वो दे रखा है। केंद्र अलग से यहां बता दिया, केंद्र जो है इन दोनों समीकरणों का हल है। कैसे? प्रतिच्छेद बिंदु वही होता है जहां पे दोनों समीकरण सेटिस्फाइड हो या संतुष्ट हो। ठीक है, तो करते दोनों समीकरणों को संतुष्ट कराने के लिए ऊपर वाले समीकरण को 2 से गुणा किया, 2x 2y प्लस 6 बराबर 0, 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। नीचे लेगा चिन्ह बदल दो, कट गया। माइनस का y माइनस का 1 बराबर 0, y इक्वल टू -1। y की वैल्यू आ गई -1। उसके बाद x की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू -1 रखी, 3 माइनस 1 2, तो x बराबर -2। ठीक है, तो -2 कॉमा -1 ये होगा केंद्र। ये बन गया हमारे पास केंद्र। वृत्त का केंद्र आ गया -2 कॉमा -1। अब त्रिज्या निकालनी है, इस बिंदु से गुजरता है। ठीक है, तो सोचो डायग्राम में क्या होगा। डायग्राम में बेटा कुछ ऐसा होगा कि बिंदु जिससे गुजर रहा है ये एक वृत्त है ना। केंद्र यहां पर कहीं है -2 कॉमा -1। ठीक है, सेंटर पॉइंट, और यहां से गुजर रहा है तो ये बिंदु ए पॉइंट है जो कि है 1,2। यही तो आर बनेगी। ठीक है, सेंटर आपको पता लग गया, जिससे गुजर रहा है वो कहां होगा, परिधि पर होगा ना। वो बिंदु परिधि पर आ गया। एक बिंदु केंद्र है, एक बिंदु परिधि है, दोनों के बीच में दूरी जो होगी वो क्या होगी। एक बिंदु केंद्र है, एक बिंदु परिधि है, दोनों के बीच में दूरी होगी वो क्या होगी, वही तो त्रिज्या होगी। ठीक है, तो त्रिज्या कैसे निकालोगे, दोनों के बीच में दूरी सूत्र लगाकर। 1 प्लस 2 3 का 9, 2 प्लस 1 3 का 9 18, तो कितना बन जाएगा 3√2। r बराबर 3√2। केंद्र आ गया, त्रिज्या आ गई, तो बता दो समीकरण क्या बनेगी। अतः वृत्त की समीकरण x प्लस 2 का होल स्क्वायर y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 18। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास समीकरण। थोड़ा ओपन कर दें तो इसको, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 बराबर 18। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y, 18 को अंदर लेके आओगे, 4 1 5, 18 4 5 माइनस 18, 5 में से 18 गया, कितना बचा 13।
-13 बराबर 0। ये आ जाएगी फाइनल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y -13 इक्वल टू 0। तो वृत्त जो था वो 1,2 से गुजरता था और केंद्र जो था वो अपन ने यहां इन दोनों समीकरणों के हल से निकाल लिया। तो ये था अपना क्वेश्चन। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोल रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके लिए केंद्र है -2,3 -2,3 व त्रिज्या है 4। ठीक है, कर दे। तो ये बन जाएगा अपने पास वृत्त का समीकरण। जल्दी से कॉपी पेन लेके शुरू हो जाओ बच्चों। ऐसा नहीं मेरे सॉल्यूशन का वेट करो, केवल मैच करना। हाँ, मैंने टाइम दे दिया यहां पे। ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं तो जल्दी से जब तक आप हल कर दो। मैं रफ कर रहा हूं, आप हल कर दो। तो केंद्र है -2,3 और त्रिज्या है 4। तो आप बोलेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर y -3 का होल स्क्वायर बराबर 16। हल करते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 9 -6y इक्वल टू 16। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x -6y है ना। 2 2 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और ये 9 और 4 13 माइनस का 16 तो माइनस का 3 बराबर 0। 13 - 16 माइनस का 3 बराबर 0। तो क्वेश्चन था, केंद्र दिया है, त्रिज्या दी है, हमने हल कर दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपके लिए एक है, त्रिज्या केंद्र दिया है a, b। ठीक है, होमवर्क है ये। केंद्र दिया है a, b, प्रैक्टिस क्वेश्चन बोल सकते हो। और त्रिज्या दी है a - b। प्रैक्टिस करके देखो क्या निकलता है इसका समीकरण। ठीक है, होमवर्क है ये। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x प्लस 10y -12 इक्वल टू 0। यह है वृत्त की समीकरण है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x प्लस 10y -12 इक्वल टू 0। केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। केंद्र के लिए मैंने आपको तरीका बताया। क्या तरीका बताया? एक्स से गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर। तो केंद्र क्या बनेगा? केंद्र बन जाएगा एक्स से गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर, एक्स से गुणांक के -8 आधा करेंगे -4, चिन्ह बदलेंगे प्लस का 4 तो हो जाएगा +4। y का गुणांक 10 आधा करेंगे 5, चिन्ह बदलेंगे -5। त्रिज्या फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट में 16 प्लस 25 माइनस होता है, ये माइनस इसका माइनस जुड़ जाएगा 41 प्लस 12 या 12, 3 4 और 1 5, ये आ जाएगा अंडर रूट 53। ठीक है, तो r अंडर रूट 53 और केंद्र 4, -5। अब इसी पर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आपके लिए, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, इसी विधि पर। ठीक है, बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ कर बैठते हैं। -x बराबर 0, केंद्र व त्रिज्या। इसमें क्या गलती? हमने तो ये सीखा है सर, एक्स का गुणांक का आधा का चिन्ह बदल दो, पर ये गलत हो गया। क्यों? जरा सोचो जल्दी से कि क्यों गलत हुआ। जो बच्चे कर रहे हैं कॉपी में, जल्दी से सोचो क्यों गलत हुआ, फिर मैं कारण देता हूं कि गलत क्यों हुआ। तो गलत हुआ उसका रीजन ये बेटा, आपको जो मानक समीकरण पढ़ाई है उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए और वाई स्क्वायर का गुणांक भी 1 होना चाहिए। अभी तक जो प्रश्न आ रहे थे उन सब में देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा था।
बट यहां पे 2 से गुणा करके दिया है। तो सबसे पहला काम आपका होगा इस 2 को हटाना, और 2 को हटाने के लिए 2 का भाग दोगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स बराबर 0। अब यह मानक समीकरण है। अब ये बनी है मानक समीकरण अपनी वृत्त की, ठीक है, मानक समीकरण अब बनी है। अब आप इसमें जो चाहे वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो केंद्र जो बनेगा, अब बताइए क्या बनेगा। तो गलती पता लग गई ना, क्या ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर गुणांक 1 होना चाहिए। एक्स गुणांक का आधा, एक्स गुणांक के 1/2 माइनस का, उसको आधा करूंगा तो 1/4 हो जाएगा, चिन्ह बदलूंगा तो प्लस का 1/4 हो जाएगा। वाई है ही नहीं तो आधा आधा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। त्रिज्या अंडर रूट में 1/4 का स्क्वायर, फिर कुछ भी नहीं है तो 1/4 आ गया, तो केंद्र आ गया और त्रिज्या आ गई, ठीक है, आ गया मान। चलिए एक और करते हैं। बिंदुओं, अब क्वेश्चन देखो, ये आपको शब्दों से खेलेगा और आपके दिमाग में किस प्रकार का डायग्राम बनता है ये पूछवाएगा, है ना। अब देखिए, बिंदुओं 2,3 और -1,1 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। 2,3 व -1,1 से गुजरता है, ठीक है, जिसका केंद्र सरल रेखा, कौन सी है सरल रेखा भाई, x - 3y - 11 बराबर 0, x - 3y - 11 बराबर 0 पर स्थित है। तो हमसे बोला है कि भाई बिंदु 2,3 और -1,1 से गुजरता है, और केंद्र जो है वो x - 3y - 11 बराबर 0 पर स्थित है, ठीक है। तो ये हमसे प्रश्न बोला है। अब देखिए जरा किस तरह का क्वेश्चन है। तो ये है आपका वृत्त, ये है केंद्र को एक सरल रेखा पर स्थित है, तो बना दिया सरल रेखा पर स्थित है, तो भाई केंद्र, ये केंद्र है, ठीक है। अब ये सरल रेखा हमें पता नहीं कैसे रिएक्ट कर रही है, हमें बस इतना पता है इस सरल रेखा पे केंद्र स्थित है, तो ये मैंने बना दिया सरल रेखा पर केंद्र स्थित है। x - 3y - 11 बराबर 0, केंद्र होता है हमारा h, k, ठीक है। दो बिंदु है, कहां है भाई, ये बिंदु 2,3 ले लिया, इससे गुजरता है, ठीक है। -1,1 वो यहां कहीं है। अब आप दिमाग में ये तैयार कर लो जल्दी से एक प्रारूप की मुझे कैसे स्टार्ट करना है। मुझे समीकरण लिखने के लिए 2 चीज चाहिए, एक तो केंद्र चाहिए और एक त्रिज्या चाहिए। दे मुझे कुछ भी नहीं रखा, पर चाहिए ये दोनों चीजें, तो क्या करें सर, इन दोनों के बीच में हम दूरी निकाल दें, है ना, और फिर उसका आधा हम बोल देंगे त्रिज्या है। नहीं, जो गलतियां हैं मुझे पता है बेटा क्या गलतियां होती है, तो दोनों अपोजिट है, ये ऐसा नहीं लिखा है आपको। तो आप ध्यान रखें, परिधि पर 2 बिंदु जीवा भी बनाते हैं, जरूरी नहीं है वो हमेशा व्यास बनाए, जीवा भी बनाते हैं, तो ये दोनों बिंदु जीवा के बिंदु भी तो हो सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां क्या करेंगे, मैंने माना वृत्त की समीकरण है, वृत्त की, पहले तो वृत्त के केंद्र मान लो h, k है, वृत्त के केंद्र, अरे यार ये क्या है, वृत्त के केंद्र h, k है, ठीक है। तो वृत्त की समीकरण क्या बनेगी, x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। r का मान अभी हमें नहीं पता है, ठीक है। अब ये वृत्त की समीकरण बनेगी, ये दोनों बिंदु इसको सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है। तो ये देखें क्या बनता है, 2,3 से गुजरने पर, ठीक है, 2,3 से गुजार रहे हैं, तो क्या बनेगा, 2 - h का होल स्क्वायर
3 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक्स की जगह 2, वाई की जगह 3 रख दिया। गुजारने का मतलब यही होता है। जरा हल करें तो बनता है 4 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर प्लस 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 6k बराबर आर स्क्वायर। देख लीजिए 3 का स्क्वायर 9, के स्क्वायर माइनस का 6k। ठीक है, और कुछ हल हो रहा है क्या इसमें? कुछ भी हल नहीं हो रहा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, बस इतनी सी बात होती है। तो यहां मैं छोड़ देता हूं समीकरण नंबर 1 बनाकर। समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा दिमाग को हिला देने वाला है। अब हमारा जो वृत्त है वो गुजरता है -1,1 से, है ना? यही दो बिंदु दिए हमें, 2,3 और -1,1 से। तो अब गुजर रहा है -1,1 से। देखें क्या बनता है। ये बनाएगा -1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। जब आप ओपन करेंगे तो बनेगा प्लस का 1। ठीक है, ये बना देगा यहां पे प्लस का 1, और ये क्या देगा? प्लस का एच स्क्वायर। ठीक है, प्लस में बनेगा 2h। होल स्क्वायर खोलने में कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा। अब मैं सिखा दूं, ये दोनों माइनस में है, तो अपना जो फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर वो 1 माइनस 1 प्लस का है। ठीक है, आप इसको समझने के लिए दोनों माइनस कॉमन ले लो, तो होल स्क्वायर को प्लस बना देगा, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर बन जाएगा। 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k बराबर आर स्क्वायर। अब होल स्क्वायर खोलने वाला बच्चा कोई बताना मेरे पास कि सर मुझे होल स्क्वायर खोलना नहीं आया। दोनों समीकरणों को घटाने पर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कराया मैंने। देखिए जरा क्या क्या घटेगा। देखो एच स्क्वायर कट जाएगा, के स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, ये तो सब कट गए। ठीक है, ऊपर बनेगा, है ना? ये अपनी समीकरण 1 में लिख देता हूं मैं, 13 माइनस 4h, ये कट गया, 9 और 4 13 हो गया, माइनस 4h माइनस 6k बराबर 0। सेकेंड वाली में लिख देता हूं, सब कट गया तो कितना कितना बचा? कांस्टेंट बचा 1 प्लस 1 2, h वाला बचा प्लस का 2h, और k वाला बचा माइनस का 2k इक्वल टू 0। ये घटाना है ना, तो 13 माइनस 2, 13 में से 2 गया 11, माइनस 4 माइनस 2 माइनस का 6h माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4k इक्वल टू 0। मतलब हमारे पास समीकरण बन रही है 6h प्लस 4k माइनस 11 बराबर 0। ठीक है, ये हमने समीकरण बना ली नंबर 3। आगे क्या? समीकरण नंबर 3 बना ली हमने इसकी मदद से। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा से उसने दिमाग को घुमा दिया होगा। तो दोनों समीकरणों को आपने घटाया, घटाने के बाद कुछ ये मान बचेंगे। ये मैंने वापस घटाया है स्टेप में, तो देखो मेरे को ये पता लग गया था एच स्क्वायर कट रहा है, के स्क्वायर कट रहा है, आर स्क्वायर कट रहा है, तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को तो यहीं काट दिया, जो बचा उसको लिख के फिर से घटा दिया। ठीक है, अब ये केंद्र, तो ये सरल रेखा पर केंद्र स्थित है। केंद्र सरल रेखा को संतुष्ट करेगा तो कराना है, तो x बन जाएगा h माइनस 3k माइनस 11 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा अब समीकरण नंबर 4। इसको दोनों को हल करना है, 3 और 4 को। अब 3 और 4 को हल करने के लिए देखो ये 6 है, तो यहां 6 से गुणा कर दूं, तो मैं यहां कर रहा हूं 6h प्लस 4k बराबर 11। 6 से गुणा किया 6h माइनस 18k बराबर 66, माइनस प्लस माइनस कट गया, 4 प्लस 18 22k, माइनस का 6 में से 1 गया 5 और 5 के बराबर माइनस 55 बटा 22, जिसको आप बोल सकते हो माइनस का
5/2। आया क्या समझ में? माइनस का 5/2, ये आ गया k का मान माइनस का 5/2। अब h का मान निकालना है। h के लिए किसी भी एक समीकरण में मान रख दें, यही इजी पड़ेगा। तो h बराबर 11, ठीक है, 11 प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3, k का मान माइनस का 5/2, तो 11 माइनस 15/2, 22 में से 15 गया, 7/2, तो h का मान आ गया 7/2। ठीक है, h कॉमा के केंद्र होता है, तो केंद्र बन गया हमारे पास बेटा h कॉमा के, h हो गया 7/2 और माइनस का 5/2। केंद्र के निर्देशांक निकाल लिए। आया मजा क्वेश्चन को सॉल्व करने में? अब केंद्र निकल चुका है, त्रिज्या निकालनी है, तो कोई भी बिंदु से आप दूरी निकाल लेंगे, वो त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या मेरे पास बन जाएगी r बराबर अंडर रूट में, है ना, r बराबर अंडर रूट में। अब मैं परिधि के किसी भी बिंदु के साथ निकाल सकता हूं, वो r कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसके साथ निकाले, छोटी पड़ेगी ना, चलो यही निकालते हैं, तो ये r कहलाएगा। केंद्र से परिधि पर यदि टच करता है तो वो अपनी त्रिज्या रहती है। तो मैंने यहां पे बोला 7/2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 5/2 माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए जरा ये क्या वैल्यू बनती है। ये बन जाएगा 2 इधर जाएगा, 7 और 2 9, 9/2, 9 का स्क्वायर 81/4 प्लस 2 इधर जाएगा, -5 -2 माइनस का 7, स्क्वायर बनेगा 49/4 या 4। दोनों को जोड़े 80 और 40 120 130। ठीक है, तो बन जाएगा अपने पास r का मान, ये बनेगा, ये हो जाएगा 9 और 1 10, अंडर रूट में कितना बना भाई, 10 का 0, हंसी लगेगा 8 4 12 और 1 13, 130/4। ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हैं अपन, 130 तो 65, है ना, अंडर रूट में 65/2। ठीक है, ये r का मान आ गया। ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं, हमें समीकरण चाहिए था, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण। अतः समीकरण जो बनेगी x माइनस 7/2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, मतलब 65/2, 130/4 या 65/2। ठीक है, हल करेंगे, आपको मान मिल जाएगा। तो हल करने पे आएगा, कर देते हैं, समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 149/4 प्लस y स्क्वायर प्लस 5y और आ जाएगा प्लस का 25/4 बराबर 65/2। ठीक है, हल कर दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y, यहां तक तो हो गया। तो कर देते हैं बेटा ऐसे हल। अब यहां पे वैल्यू बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 149 प्लस 25 149 प्लस 25 कितना होता है, जल्दी से कैलकुलेट करो। तो ये बन रहा है अपने पास 149 प्लस 25, ये आ रहा है 174। ठीक है, तो प्लस का 174/4 देन माइनस का 130/4 इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे किया, 65 का दुगुना 130, 60 60 120 और 130/4। हल कर दो 30, तो ये 44, 11 बचेगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी हमारी फाइनल इक्वेशन। चाहे तो वहीं पे छोड़ दीजिए, चाहे तो यहां तक
कर दीजिए। आर का मान सही है और ये सारा मान हो गया। आगे बेटा समझ में? तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है त्रिज्या 5 है और जो केंद्र है वो 2,-3 है। ये तो आप ही कर दोगे अब, ठीक है। तो जो भी कुछ डाउट हो बेटा पूछ लेना। अब कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो पूछ लेना। मेरे अकॉर्डिंग यहां मैंने सही कैलकुलेशन करी है, फिर भी थोड़ा प्लस माइनस अगर होता है तो बता देना, ठीक है। कैलकुलेशन का तरीका समझ में आ गया ना तुम्हें? अब यहां पे जल्दीबाजी में हो सकता है कुछ प्लस माइनस हो गया हो वैल्यूज में, ठीक है, लेकिन तरीका पूरा क्लियर है। चलिए, तो केंद्र जो है, सॉरी त्रिज्या जो है वो हमें दी है 5 और केंद्र दिया है वो दिया है -2,3। वृत्त की समीकरण निकालनी है। वृत्त की समीकरण, ठीक है, कर लोगे? निकाल के फिर भी लिख देता हूं। तो क्या बन जाएगा? x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। हल करेंगे तो x² + 4 + 4x प्लस y² + 9 - 6y बराबर 25। तो x² + y² + 4x - 6y, 4 और 9 13, ठीक है। 25 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 25 13 मतलब 12, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास फाइनल इक्वेशन या समीकरण। तो इस प्रकार से आपको वृत्त के समीकरण बेटा हल करने हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं जो हो तो। यस, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है 0,0 से होकर जाने वाली, ठीक है, 0,0 से होकर जाने वाली वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों पर, निर्देशाक्षों पर a व b का अंतःखंड काटती है। 0,0 से होकर जाने वाली, ठीक है, वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष पर काटेगी a और y अक्ष पर अंतःखंड काटती है। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए जब भी अक्षों पर अंतःखंड काटती है तब क्या होता है, ठीक है। जब वो समीकरण समझ में आ जाएगी तो फिर ये आराम से कर जाओगे। तो आते हैं पहले सॉल्यूशन पार्ट में। सॉल्यूशन में पहले आप ये समझे कि निर्देशांकों पर यदि अंतःखंड काटती है तो क्या होता है, ठीक है। x पर भी अंतःखंड काट रही है और y पर भी अंतःखंड काट रही है। अगर x और y दोनों पे अंतःखंड काटेगी तो कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी। x पर काटा है a, फिर से बताता हूं, ये हो जाएगा इस प्रकार से। किया था अभी, देखो जल्दी कॉपी के अंदर, जब मैंने थ्योरी में पढ़ाया था तभी बताया था आपको। केंद्र से जो मूल बिंदु है वहां से गुजर रही है। अब यहां पे देखिए एक्स अक्ष पर जो काटा है वो a है, ये भाग जो है वो a है, ये भाग जो है वो b है, ठीक है। जब मैंने समीकरण लिखी थी तो आपको लिखा था x² + y² - 2hx - 2ky = 0। देखो वहां पे लिखवाई थी समीकरण, अब उसी से आपको बनाना है, ठीक है। तो यहां पे क्या बन जाएगा? अतः समीकरण जो रहेगा x² + y² - 2hx, ठीक है। अब ये जो भाग होता है ना वही 2h होता है, ठीक है। तो ये भाग कितना है? -ax।
ये भाग जो होता है वो 2k होता है, y पे काटा गया अंतःखंड, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का by इक्वल टू 0। तो ये होगा फाइनल इक्वेशन, ठीक है। ये हो जाएगी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। इस तरह का क्वेश्चन नहीं लिया था, थ्योरेटिकली आपको समझा दिया था, बट क्वेश्चन मैंने कवर नहीं किया था, तो वो क्वेश्चन भी कवर कर दिया। तो ये होता है अपने व्रत के क्वेश्चंस, किस प्रकार से आपको शांकव परिच्छेद में व्रत के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सॉल्व करने हैं। और यहां पे अब अपन नेक्स्ट आकृतियों में चलेंगे, और व्रत के बाद जो मैं लूंगा वो लूंगा बेटा, पहले इसके अंतःखंड की लंबाई जो प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं वो किस प्रकार से है, तो एक क्लास और बाकी है जो कि है व्रत से रिलेटेड, ठीक है। तो वो बने रहना है और अच्छे से तैयारी करते रहना है। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, ठीक है बच्चों।